अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नोमैडिक व्लॉग्स। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको खुशामदीद। बहरहाल मैं रियाद आया हूँ, पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, लेकिन आज जुमेरात का दिन है तो मैंने कफ़ील से छुट्टी ली है। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलने के लिए जाना है। शेर भाई को मैंने मैसेज किया है लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हो सकता है उनसे मुलाकात ना हो पाए क्योंकि मेरे पास नंबर वगैरह तो है नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ रियाज को एक्सप्लोर करने। इस वक्त मैं हूँ तवेक में, अब तवेक। तो यहाँ से अब देखते हैं कि बसें मुझे कहाँ से मिलती हैं। बसों के ज़रिए रियाज को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने 3 दिन के लिए पास बनवा लिया 20 रियाल में, जो कि बेहतरीन है। आप 3 दिन तक इन बसों पे घूम सकते हैं। मेरे ख्याल में 4 रियाल है 2 घंटे का। तो 3 दिन के लिए जो है ना ऑप्शन था 20 रियाल में। तो मैंने अभी जो है ना लोकेशन देखी है, मुझे सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा या 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी लेना पड़ेगा। तो शहर है, शहर को एक्सप्लोर ही करना है तो पैदल ही चलते हैं 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, अगर थक गया तो टैक्सी ले लूँगा। इरादा नहीं है टैक्सी लेने का। हिच हाइकिंग कर नहीं सकता यहाँ, क्योंकि जिसको भी मैंने हाथ देना है वो एंड में जो है ना पैसे उसने मांगने, तो हिच हाइकिंग वाला सीन नहीं होगा। तो पैदल ही चलते हैं, देखते हैं। एक टिप है, शहर के अंदर बड़े रोडों के साथ कभी भी जो है ना आप ट्रैवल ना करें, पैदल खासकर। तो उससे बेहतर है कि आप गलियों में से होते हुए जाएं। जब आप छोटी छोटी गलियों से ट्रैवल करेंगे तो किसी को जो है ना इतना वो नोटिस में नहीं आएंगे, बजाय कि आप बड़े रोड के साथ जाएं। एक्सीडेंट का खतरा अलग से होता है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, अब पता नहीं मेरी आवाज़ किस तरह आ रही होगी। उम्मीद तो यही है कि ये कैमरा ज़रा बेहतर है, इसका इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हवा काफ़ी तेज़ है। मस्जिद देखें माशाअल्लाह, माशाअल्लाह से घर देखा, और एक ही डिज़ाइन का ये कॉलोनी है वही। अब तो एक ही कलर के, एक ही डिज़ाइन के ज़्यादातर घर हैं बगल में बने हुए हैं। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इस वक्त 41 बता रहा है मोबाइल पे। तो लेकिन हवा चल रही है, इसको वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे नहीं लग रही। ना मुझे पसीना आ रहा है, ना मुझे इतना वो जो जलन होती है ना मुंह पे, आप चलते जाएं तो आपको चुभती है धूप, वो वाला सीन नहीं है। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे 30, 31, 32 यहीं पे है, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही मुझे। तो जनाब ये है मक्का वाला रोड, मक्का जिद्दा रोड इसको कहते हैं। अभी ना मेरे पास इलेक्ट्रिक वो जो स्कूटर होती है बिजली पे चलने वाली, वो नहीं है। अगर वो होती तो मज़ा आ जाता। जैसे ये रोड है ना खाली खाली, बंदा इसके साथ चला जाता। चलो ये क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, इतनी धुंध है। भाई साहब, अलबत्ता की बसें मुझे मिल रही हैं तो देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये सामने जो गुजरी है ना, इसके ऊपर से आती जाती हैं बसें। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, पता नहीं मैं आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि नहीं। सऊदी अरब में घरों को कैसे तोड़ा जाता है ये देखो। 2 मशीनें लगी हुई हैं, एक घर को तोड़ रहे हैं, तोड़ के फिर बनाएंगे या प्लाट बेचेंगे। घर पुराना हो चुका है तो इसको तोड़ रहे हैं। और सरिया कितना इस्तेमाल हुआ ये भी आप देखें। इस तरह से तोड़े जाते हैं घर। बनाने में कितना टाइम लगा, वो सामने बस खड़ी है, बनाने में कितना टाइम लगता है और
तोड़ने में एक ही दिन लगता है इसको। एक दिन तो नहीं, 2 दिन में ये फाइनल, 2-3 दिन में इन्हें पूरा घर साफ। खाली प्लाट बचेगा लोहे का। जो सरिया इस्तेमाल हुआ वो तो बेचते हैं, तो सरिया कबाड़। यहाँ तक वाइब्रेशन आ रही है इसको तोड़ते हुए। हाँ भाई साहब, ये बस आ गई। इसका नंबर क्या है? अच्छा, वहाँ जाके रुकी है। इसमें तो ड्राइवर भी नहीं है। मैं बस स्टेशन तो आ गया, लेकिन ये जो निज़ाम है ये मेरी समझ से बाहर है। 16 नंबर 980। अब ये 2 बसें हैं यहाँ पे। यहाँ से लेके जाएगी, आखिर में बथा है, बथा तो 16 नंबर। और ये तरीक जद्दा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसा है। बहरहाल फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं, बस वहाँ पे खड़ी है, उसका स्टॉप है, आ गई है ये। अस्सलाम वालेकुम। बस पता नहीं कैसे हुआ, कुछ ना कुछ हो तो गया। पिछले भाई साहब ने मुझे यहाँ उतार दिया क्योंकि वो बता नहीं जा रहा था, तो उसने मुझे बताया है। देखते हैं। मेरा ये लेकिन जो है ना, क्या कहते हैं इसको, पेमेंट अभी तक नहीं हुई। क्या है वो, जाके नीचे उतरेंगे तो देख लेंगे। ये सारा सफा का इलाका है। यहाँ से बस से उतरा हूँ, लेकिन मुझे स्टॉप नहीं मिले। 17 नंबर बस पे बैठना है, जो कि अभी तक पता नहीं चला। तो आगे चल के देखते हैं, कहीं कोई जगह मिली तो बैठेंगे, नहीं तो भाई पैदल ही चलेंगे थोड़ी देर। इसके बाद ये सारा बथा का मार्केट है, पीछे से आप देख रहे हैं। तो वहाँ से आगे काफ़ी दूर तक जाता है यही चीज़। मैं आखिरी स्टॉप पे आ गया बस वाले। तो देखते हैं यहाँ से, ये तो बता रहा है कि बस आ गई है 9। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और दूसरी आएगी 20 मिनट के बाद। तो ये तो बोल रहा है कि एक बस आ चुकी है, लेकिन यहाँ तो अभी वायर नहीं है। 2-3 मिनट में आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इस पर बैठते हैं, अपने आखिरी स्टॉप के लिए चलते हैं यहाँ से। पहले जो मैं सफ़र करता रहा वो जो है ना, छोटी छोटी बसें, ये जो है ना बाकायदा मेट्रो। ये मेट्रो इसमें बैठ चुका हूँ। अभी देखते हैं, 1 घंटे का सफ़र इसमें भी होगा तकरीबन। अच्छा, इस मेट्रो बस में एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। अब ये जैसे ही ब्रेक लगाएगी ना, तो ये इस साइड पे इसके गेट है, उस साइड पे कोई नहीं है गेट, इस साइड पे सारे गेट हैं।
जैसे ही ब्रेक लगाएगी तो ये वाला साइड काफ़ी नीचे हो जाएगा, ताकि जो पैसेंजर हैं वो आराम से जो है ना चढ़ सकें इसके ऊपर। अभी जब ब्रेक लगाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने देखना है कि कैसे, जैसे ये ब्रेक लगाएगी तो ये नीचे हो जाएगा। इसका ज़बरदस्त फीचर लगा मुझे ये वाला। तो स्टेशन आएगा तो जैसे ही ये रुकेगा तो इस साइड पे ये यूँ टल हो जाएगा। मैं इस जगह में बैठता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। ये देखते रहो, स्टेशन आने वाला है। ये गेट खुलेंगे, ये देखें फिर बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो गया। तो जब गेट बंद होंगे तो फिर तो ये अपने लेवल पे आ जाएगा। ये गेट बंद हुए, ये देखें आयरन में 3 फीचर। का ये सनाइया है और यहाँ सिर्फ आपको मशीनरी देखने को मिलेगी। फैमिली मैं इससे उतर गया हूँ। ये देखते हैं, ये माशाल्लाह बस देख रहे हैं किस तरह से पहले नीचे हुई अब ऊपर होके जा रही है। यहाँ उतर चुका हूँ, अभी चलते हैं यहाँ से। ये सारी बस है तो मंजूर भाई का वर्कशॉप पता नहीं कौन सी जगह पे है। देख रहे हैं ये सारी मशीनरी है, कुछ भी नज़र नहीं है। हैवी मशीनरी, हैवी ड्यूटी, क्रेन, बुकार, एक्सीवेटर, ट्रेलर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो मंजूर भाई है, आपको नज़र नहीं आया कैमरे में, मुझे नज़र आ गया है। उस साइड पे जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है। ये देखें इस साइड पे, ये सारे बड़ा फ़रोख्त और सेल के लिए हैं। इस साइड पे ट्रक, ट्रेलर और बाकी चीज़ें हैं। तो ये देखें, ये डबल टेकर डंपर है। देखें ये डबल है। ऐसे लग भी नहीं रहा कि मैं सऊदी अरब में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में आया हूँ या किसी बड़ी मार्केट में। ए मेरा मुसाफ मंजूर, अस्सलामु अलैकुम। खैर है। तो मैं इसके साथ गपशप करता हूँ, ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मंजूर भाई से मुलाकात हो गई तो माशाल्लाह 2-2.5 घंटे का सफ़र रहा मेरा। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो भाई चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।